बहनों और भाइयों, गौंदलक सप्रेम नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब कहीं भी दीपक जलता है तो उसकी रोशनी उसी घर तक या उसी दीपक तक सीमित नहीं रहती, अन्य लोगों को भी उसके प्रकाश से सुविधा प्राप्त होती है। उसी प्रकार शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे केवल उस व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, बच्चे अथवा उसके परिवार को ही नहीं, समाज को भी यह अनुभूति होनी चाहिए कि यह शिक्षित है। तभी वह शिक्षित है जब उसका लाभ आसपास समाज को मिले, अन्यथा सभी लोग इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। इससे कुछ भी अन्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे धनाढ्य लोग जब इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। कैसे कैसे वीर सूरमा भी इस दुनिया से नंग धड़ंग सिंगल एक कपड़े में गए, और जो विद्वान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जिन्होंने समाज को अपनी खोजों से, अपनी मेहनत से कुछ दिया, उसका ही आज प्रतिफल है कि हम चांद तक पहुंच गए, सूर्य तक पहुंच गए। अनेकों औषधियों का उन लोगों ने शोध किया और हम लोगों तक, आम जनता तक, गरीबों तक, समाज तक वो पहुंच पाई। अतः शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसका दिए के ढंग से, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सर्वत्र प्रकाश ही करता है, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति को भी अपने आसपास के लोगों को, समाज को फायदा या लाभान्वित करने का सोचना चाहिए, विचार रखना चाहिए। तभी उसकी शिक्षा का कोई अर्थ है, अन्यथा रोटी तो इस दुनिया में अनपढ़, गरीब और पशु भी अपना पेट भर लेता है। शिक्षित होने का अर्थ यही है कि वह अन्य लोगों के भी काम आए। इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव भी मैंने किया है कि अपने समाज में भी अगर कोई व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंच जाता है और शिक्षित होता है तो उसका लाभ मिलता है। मेरे साथ भी एक घटना इसी प्रकार हुई थी कि जब मैं अपने विद्यालय के पंजीकरण के लिए बरेली पहुंचा और वहाँ अचानक मेरे मुंह से श्री शर्मा जी, उपाध्याय जी का नाम निकला, और यह एक संयोग ही था कि गोपाल दत्त उपाध्याय जी के अधीनस्थ उस वक्त बरेली के जो सब रजिस्ट्रार महोदय थे, उन्होंने कभी काम किया और वो उन्हें जानते थे, जिसके कारण मेरी अच्छी आवभगत भी हुई और मेरे काम को तत्काल कर दिया गया। जबकि मैं हताश था, नर्वस था, किंतु उस व्यक्ति अर्थात श्री गोपाल दत्त जी के नाम ने इस प्रकार काम किया कि मेरा काम हो गया।
श्री गोपाल दत्त जी उस समय उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में डिप्टी केन कमिश्नर थे और सब रजिस्ट्रार महोदय किसी प्रकार उन्हें जानते थे या उनके अधीनस्थ कभी काम किया होगा, यह मुझे अनुभूति या अनुभव नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, समाज में कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो हमें अपने सामर्थ्य अनुसार उसे सहयोग करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वह निर्धन है, अगर हम उसकी धन से मदद कर सकें, अगर हम उसकी किसी और ढंग से मदद कर सकें, तो यही जीवन का सार है। अतः भाइयों और बहनों, आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। नमस्कार।